हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे जी। कल्याण जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज आपने देखा होगा, उन्होंने सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। इसके क्या मायने देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी कुछ असर पड़े क्या इसका? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भारत में जो लोग खेल को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेल को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। जभी भी एशियन गेम्स के कभी कोई खिलाड़ी जीत करके भारत लौटे, कभी भी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जीत करके भारत लौटे, माननीय प्रधानमंत्री जी उन खिलाड़ियों को हमेशा अपने निवास पर बुला करके सम्मानित करते, भोजन पे बुलाते हैं और ये उनका एक परंपरा रहा। खेलो इंडिया उनके ही माध्यम से शुरू हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो खेलो इंडिया के माध्यम से शताधिक बच्चों को जो है स्टाइपेंड मिलता है वार्षिक रूप से और उनको इंसेंटिव्स मिलता है किस तरह से खेल को जीविका के रूप से लिया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब फुटबॉल खेलते हैं, जो फुटबॉल जो कि देश के सबसे लोकप्रिय खेल है, विश्व में सबसे अधिक से अधिक देशों में खेला जाता है, वो खेल जब माननीय प्रधानमंत्री जी खेलते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के नेता नहीं है, विश्व के नेता है। विश्व में उनका एक बहुत आदर है, सम्मान है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारत में ही इस खेल का विकास होगा, खेल के साथ बच्चे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। विश्व के बहुत सारे देशों के लोग भी इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आ, ब- बंगाल में तो बहुत लोकप्रिय है। बंगाल में अगर आप देखें संख्या की दृष्टि से, तो कितने क्लब हो गए ऐसे जो वहाँ फुटबॉल बाकायदा खेला जाता है, फुटबॉल क्लब के नाम से मशहूर? देखिए, बंगाल में कोलकाता शहर जो है भारत में फ़ुटबॉल के लिए मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने जीवन में कोलकाता मैदान में फ़ुटबॉल नहीं खेला, उसने फ़ुटबॉल नहीं खेला। ऐसा माना जाता है। ये शतों वर्ष पुरानी ये मान लीजिए फ़ुटबॉल लीग है यहाँ पर और 350 से अधिक क्लब है, 5 डिवीज़न है, प्रीमियर डिवीज़न, टॉप 1-2, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिवीज़न है। 350-400 क्लब है। इन सभी क्लब में हज़ारों बच्चे खेलते हैं जो सपना देखते हैं कि फ़ुटबॉल को अपने जीविका के रूप से लेना है। और वो जब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सिक्किम में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनके लिए और एक प्रोत्साहन की विषय होगी और एक और खुशी के साथ इस खेल को लेंगे। अब बंगाल में, चूँकि ये पॉलिटिकल सवाल है लेकिन मैं थोड़ा-सा पूछूँगा कि बंगाल सरकार से कैसा सपोर्ट मिलता है क्लब्स को जो है, और फुटबॉल को लेकर या स्पोर्ट्स को लेकर ओवरऑल? देखिए, खेल जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए किसी भी प्रदेश में खेल के विकास के लिए प्रदेश सरकार की सहयोग की आवश्यकता है। और जबकि मैंने खेलो इंडिया के विषय पे आपको बता रहा था, पिछले 15 वर्षों में भारत के कई प्रदेशों में खेलो इंडिया होने के बावजूद बंगाल में खेलो इंडिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि बंगाल के जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, वो इस पर डिप्राइव हुए हैं। उनको पिछले 15 वर्षों में कम से कम एक बार मौका मिलना चाहिए था कि खेलो इंडिया के टूर्नामेंट अपने शहर में, अपने प्रदेश में खेल सके। मैं समझता हूँ कि ये कमियाँ जो है बंगाल सरकार के लिए आगे भी गिना जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? जब देश से हर हिस्से में हो रहा है, भारत सरकार की योजना है, तो बंगाल के बच्चों को क्यों उससे दूर रखा जाता है? ये मैं कहूँगा कि बंगाल प्रदेश में एक अभ्यास रहा है कि शायद केंद्र सरकार की कोई भी योजना जो है शायद प्रदेश में लाया ना जाए, ये भी कारण हो सकता, ये मेरी अनुमान है। लेकिन मैं समझता हूँ खेल को हर राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। जिस खेल के कारण से, माध्यम से बच्चों को, खिलाड़ी को, प्रदेश को, देश को लाभ मिले, उस खेल को, उस योजनाओं को प्रदेश में लाना चाहिए, भले सरकार किसी का भी हो। कल्याण जी, के अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री जी को आपने किक मारते हुए देखा होगा, वो किक क्या है? कौन सी किक है? उसे क्या कहेंगे? और मैंने क्या, पूरा देश, पूरा विश्व देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किक भी मारे और किक के माध्यम से गोल भी किए हैं। और ये इससे ये तो समझ में आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने समय में फ़ुटबॉल खेले हैं और फ़ुटबॉल के विषय में उनकी जानकारी है। और सभी फ़ुटबॉल खिलाड़ियों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि फ़ुटबॉल खेले और फ़ुटबॉल के जो पेशादार खिलाड़ी उनको, और जो फ़ुटबॉल के एमेचर खिलाड़ी जो फ़ुटबॉल देखते हैं या तो ऐसे ही खेलते हैं हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए, फिट इंडिया के लिए, उन सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। कल्याण चौबे जी थे, फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इनका साफ मानना है कि सेंट्रल की जो योजनाएं हैं उसको स्टेट में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों को भी उसका लाभ मिल सके। कैमरामैन शिवशंकर के साथ नीरज पांडे, जी मीडिया, कोलकाता।